जिस बहाली को लेकर के देश दुनिया में बिहार के उर्दू के ताल्लुक से जो मैसेज गया, इस पैनिक ने एक बड़ा डेंट लगाने की कोशिश की है। इसको रोका जाए। किसी का भी वेतन रुकना 2005 के बाद से ये पहला एक्सीडेंट माना जा रहा है। चाहे जिन हालात में भी हो, हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी जब तक सीएम रहे वेतन नहीं रुकता था। दोस्तों आदाब, जैसा कि आपको मालूम है बिहार अक़लियती कमीशन ने चिट्ठी लिखा था शिक्षा विभाग को कि सरप्लस के नाम पर जो है ट्रांसफ़र का मामला जो है उसको रोका जाए, हर हाल में रोका जाए। और इस सिलसिले में हम लोगों ने बात भी की थी। आपने कहा था कि मंडे को जो है हम लोग बैठक करेंगे और पूरे साक्ष्य के साथ जो है मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे और इस मसले को हर हाल में रोका जाएगा ताकि सरप्लस के नाम पर टीचर्स का ट्रांसफ़र ना हो। क्या कहेंगे? देखिए, अभी इस सिलसिले में 3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि सरप्लस के नाम पर जिस तरह से पूरे स्टेट में ट्रांसफ़र का मसला आया, तो सिर्फ उर्दू ही टीचर सरप्लस हैं, तो इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए हमको भी मालूम करने का हक है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ उर्दू के बच्चे उर्दू टीचर नहीं होने की वजह से छोड़ दिए, क्यों उर्दू की जगह दूसरा टीचर आपने भेजा? भेजने से पहले आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया? ये भी इशू है। तीसरा एक ये है कि 2022, 23, 24, 25 आपने उर्दू की किताबें कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया? हमको वो पॉइंट चाहिए। कौन सी किताब आपने प्रोवाइड किया, वो पूरी डिटेल चाहिए। तो ये कतई बर्दाश्त भी नहीं होगा और गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा नहीं है। फिर सरप्लस के नाम पर कई लोग फ़ोन कर रहे हैं कि जिन स्कूलों में 50 बच्चे, 100 बच्चे और 200 बच्चे भी उर्दू पढ़ने वाले हैं, वहाँ से भी उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि घबराइए नहीं, पेशेंस के साथ सरप्लस आपको कह कर के कोई ट्रांसफ़र कर रहा है, पोर्टल पर आप क्यों जा रहे हैं? जब आप सरप्लस है ही नहीं है तो क्यों आप जा रहे हैं पोर्टल पर? जब आप सरप्लस नहीं हैं तो पोर्टल पर आपको जाने की ज़रूरत क्या है? सिर्फ ट्रांसफ़र होगा सरप्लस के नाम पर और आप बेचैन हो रहे हैं। बिल्कुल मत होइए। उर्दू टीचर घबराए हुए हैं। उर्दू असातिज़ा से मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, उर्दू के नाम पर सिर्फ उर्दू की टीचर की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से सिर्फ अपनी सर्विस की ही फ़िक्र मत कीजिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ही फ़िक्र मत कीजिए, बल्कि इसकी भी फ़िक्र कीजिए कि उर्दू पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे आवें स्कूल में। बच्चों की बुनियाद पर ही आपकी सर्विस का इस्तेहकाम है। अभी तो है कि ट्रांसफ़र अगर वहाँ से हो जाता है टीचर, अभी ट्रांसफ़र उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को तो नुकसान होगा ना। किसी भी कीमत पर उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को या उर्दू के असातिज़ा को कहीं से भी कोई हरास नहीं करेगा। ये सरकार की, गवर्नमेंट की फुल्ली तौर से डायरेक्शन है। एक सवाल कि आपने कहा था कि इस सिलसिले में हम लोग जो है जाएंगे मुलाकात। आज हमने एक अपने कमीशन के सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारियों की बैठक कर ली है, पेपर तैयार हो रहा है जी। हमने जो 4-5 पॉइंट आपके सामने रेस किया है, इसी पर पहले तो हम ये जाने कि उर्दू टीचर सरप्लस कितने हैं, कैसे हैं। यहाँ उर्दू के लिए जो हमारे नेता बिहार के साबिक वज़ीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी ने जो पहले कैबिनेट में पिछली अपनी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उर्दू के ताल्लुक़ से जो उन्होंने डिसीज़न लिया था, उसके हिसाब से वो रोस्टर, वो कैलेंडर फॉलो किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा? नहीं किया जाएगा तो उस पर आवाज़ उठेगी। उस पर चीफ मिनिस्टर जनाब सम्राट चौधरी साहब से, डिप्टी सीएम जनाब विजय चौधरी जी से
डिप्टी सीएम जनाब विजेंद्र यादव जी से, मैं पूरी बात रखूंगा। तो वो पूरा डाटा तैयार हो रहा है। कल तक वो फुल्ली स्टेट के और भी जगहों से कमीशन को मेल आए हैं। बहुत सारे असातिज़ा आज सुबह से लेकर अब तक आकर लिख करके दे कर गए हैं। उन सबको एक जगह कलेक्ट करके ऑथेंटिक एक रिपोर्ट कमीशन चीफ मिनिस्टर से मिल करके, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिल करके देगा और ये बताएगा कमीशन कि उर्दू असातिज़ा जिनको आपने बहाल किया, जिस बहाली को लेकर के देश दुनिया में बिहार के उर्दू के ताल्लुक से जो मैसेज गया, इस पैनिक ने एक बड़ा डेंट लगाने की कोशिश की है, इसको रोका जाए। चलिए, दो सवाल और मदरसों के हवाले से कि मदरसा टीचर्स को आप लोग वेतन क्यों आखिर नहीं दे पा रहे हैं, सरकार क्यों नहीं दे रही है? अब छठा महीना शुरू हो गया और मदरसा टीचरों ने और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों ने इस बात को कहा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ 2005 के बाद में कि उनका तनख्वाह जो है रोका गया हो, उनका वेतन जो है इतना दिनों तक जो है 6 महीना तक रोका गया हो। देखिए, टेक्निकली कहाँ फॉल्ट है ये तो मैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन आप तक खबर तो आई है ना? लेकिन हम तक खबर आई, हमने सीएम को डायरेक्टली लिख करके दिया गया हमारे यहाँ से कि इसमें आप सीरियसली देखिए, किसी का भी वेतन रुकना 2005 के बाद से ये पहला एक्सीडेंट माना जा रहा है। चाहे जिन हालात में भी हो, हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी जब तक सीएम रहे, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी वर्ग के कैडर का, यहाँ तक के जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट हैं उनका भी वेतन नहीं रुकता था। लेकिन अभी रुका हुआ है और लोग परेशान हैं, भुखमरी के कगार पे हैं लोग। भाई, अब भी सबसे ज़्यादा जो पुअर सेक्शन है वो मदरसा और संस्कृत अनुदान पर है। तो इस पर हमने लिखा है, गुजारिश किया है, फिर कल इस संबंध में और भी जो बचे खुचे हैं उसको भी कल हम सबमिट करेंगे। हम आग्रह करेंगे, आपके चैनल से भी हम आग्रह कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी साहब से कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड और संस्कृत एजुकेशन बोर्ड के टीचर्स भुखमरी के शिकार पर हैं, इस पर संज्ञान लीजिए और उनका भुगतान जल्द से जल्द कराइए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, जिनका कहना है कि उर्दू के मसले भी हल होंगे और मदरसे से जुड़े हुए जो तमाम मामले हैं उसे भी हल कराने की कोशिश की जाएगी और इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से गुलाम रसूल बलियावी साहब मुलाकात करेंगे। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।